हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से लेकर आपके रिजल्ट तक आपका साथ देते हैं और आपके प्रत्येक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो मैंने डाली थी जिसमें बहुत सारे बच्चों के इतने ज़्यादा डाउट थे जिनको क्लियर करना था और उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है बच्चों ने, और उनमें महत्वपूर्ण गैस पेपर के बारे में मैंने बात की थी और आपको 80% किस तरीके से बनाने उस बारे में बात की थी, और आप कौन कौन सी गलतियां ना करें जिससे आपके नंबर कम हो जाए। तो इन चीज़ों में अपनों ने पिछली क्लास में बात की थी। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सबके सामने खड़ी हो चुकी है, वो ये हो गई है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास तो 1 वीक ही नहीं है। अब देखिए बच्चों, जिन बच्चों के पास कुछ बच्चों के पास 1 वीक नहीं है तो कुछ बच्चों के पास 1 वीक है, तो उनको जब गेम्स पेपर दिए गए हैं तो उनमें पहले तो क्वेश्चन बताए गए हैं और उसके आगे जैसे कि मान लीजिए पेज नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बताया गया है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे तो 1 वीक की स्टार्टिंग पेज नंबर 6 से हो रही है, तो हम 1 नंबर पेज पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गेस पेपर में हमें कैसे पता चलेगा। तो इन सभी बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज प्रत्येक यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसमें केवल क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, उनको लिखा भी गया है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपकी प्रॉब्लम जो थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए बच्चों, ये आपका कमेंट सेक्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम थी उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम से संबंधित ये वीडियो डाली गई है। इस बच्चे ने बोला इस वीडियो को देखने के बाद, जिस वीडियो में मैंने गैस पेपर की बात की थी, आपको पेपर किस तरीके से करके आना है ये बताया था और ये बहुत यूजफुल वीडियो साबित हुई है। तो इसमें इस बच्ची बोल रही है कि सर आपने गैस पेपर में पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाले हैं, इसके पास जिसके पास 1 वीक है वो हम कैसे करें, अपने आज़ाद 1 वीक के डाल दिए लेकिन हमारे पास दूसरी 1 वीक है। ये देख लीजिए, कुछ बच्चों के पास आज़ाद 1 वीक नहीं है, तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि बच्चा दोबारा आज़ाद 1 वीक थोड़ी खरीदेगा। कुछ बच्चे ने 100-250 रुपये लगा दिए 1 वीक के और बाद में 1 वीक थोड़ी खरीदेगा। तो इसलिए इस बच्ची की प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए, जिसका नाम ब्यूटी पॉइंट 465 के नाम से है, इनके आईडी मान लीजिए, इनका अकाउंट मान लीजिए, तो इनके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। और ये मेरे सर्वे का कमेंट है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हाइप क्या होता है। हाइप ये होता है बच्चों, मैं आपसे कुछ नहीं लेता, मैं फ्री में क्लासें और इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। जब आप वीडियो को लाइक कर देते हो, तो आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन आता है जिसपे यहाँ पर HYP हाइप लिखा होता है। जब आप वीडियो को हाइप कर देते हो तो उस पर क्लिक करते ही आपके पास फिर एक ऑप्शन आता है जिसमें नीचे पॉइंट लिखे होते हैं उस ब्लैक ब्लैक कलर में, उसको क्लिक करते ही हाई पॉइंट मिल जाते हैं जिससे हमारी वीडियो ग्रोथ होती है। बस ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका भविष्य है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप प्लीज़ थोड़ा इतना कर दिया करो। बहुत सारे बच्चों को ये क्लास समझ में आ गई है और बहुत सारे बच्चों ने थैंक्स भी बोला है, लेकिन अपनों को इन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हाँ ये थैंक्स बोला है आप सभी के लिए ही ये क्लास बनाई गई है, लेकिन हमें बच्चों की प्रॉब्लम पर ध्यान देना है जिसके लिए ये क्लास बनी है। ठीक है सर, ये फिर से कमेंट आया था, इनका ये अनु राठौड़ है और इनका आया था कि सर मेरे पास 1 वीक सीरीज नहीं है, क्या आप गैस पेपर दे दीजिए, यानी कि ऐसे गैस पेपर जिसके अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हो। और बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती है, सर आज़ाद 1 वीक सीरीज कहाँ मिलेगी। अब इस बच्चे का पेपर है और इसके पास अभी आज़ाद की 1 वीक सीरीज भी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। मैं प्रत्येक बच्चे का जवाब देता हूँ, उनके लिए स्पेशल क्लासें लेकर आता हूँ, छोटी से छोटी। अगर एक कमेंट भी आता तो भी मैं ये क्लास लेकर आता। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी क्लास लगा दो। ऐसी तमाम ये कमेंट चलते रहेंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में प्यार दिया था जिसके अंदर उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आप देख लीजिए। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या है मैंने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेम प्रॉब्लम बार बार आती है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 1 वीक सीरीज नहीं है तो अब आपको 1 वीक सीरीज की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या हो गया कि आपके 1 वीक सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। आज अपने अति लघुतात्मक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में कल बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दो क्लासों के अंदर आपको कंप्लीट 1 वीक सीरीज करा दी जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों वो करवा दिए जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं जिन
गैस पेपर की बात कर रहा था, मैं उनको दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने इस तरीके से गैस पेपर भेजे थे, लेकिन प्रत्येक 1 वीक पेज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हुई थी, जिस वजह से आपको दिक्कत आई थी। लेकिन अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके लिए मैं पूरी की पूरी 1 वीक ही उठाकर ले आया हूँ। क्योंकि प्रत्येक 1 वीक के अंदर, जैसे यहाँ पर पेज नंबर 48 पर क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाए, ये जरूरी नहीं। या पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 9 मिल जाए, ये जरूरी नहीं, क्योंकि पेज नंबर भी अलग अलग होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी यूनिट्स हैं। आपकी कुल मिलाकर 15 यूनिट है बच्चों, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी यूनिट की संख्या जो है वो क्या कितनी है, 15 है, ठीक है। जिसके अंदर आपको ये चीज़ बताई गई है, साफ साफ बताया गया है कि जैसे यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन तो है, 30 वर्ड वाले, यानी कि 30 शब्दों वाले, 200 शब्दों वाले 9 क्वेश्चन है, और 500 शब्दों वाले 5 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर 34 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के अंदर है, जिसके अंदर जिस यूनिट का नाम है वर्गीकरण, अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता और कार्य। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये क्लास थोड़ी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये क्लास कौन सी क्लास है, मैराथन क्लास है। बहुत सारे बच्चों ने इतने कमेंट आ गए हैं ना, तो मुझे मजबूरी में ये क्लास लगानी पड़ेगी, और मैं एक बच्चे के लिए भी ये क्लास ज़रूर लगाता। तो आपको इसके अलावा और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ जो मैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपकी यूनिट बता देता हूँ। 2 नंबर यूनिट है अंकन, उद्देश्य और उनके प्रकार। 3 नंबर यूनिट पर चलते हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। और 4 नंबर यूनिट है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, और उसके बाद में सहायता, अनुकूलन, अर्थ, आवश्यकता और सिद्धांत। और 5 नंबर यूनिट है 6 नंबर यूनिट है 5 मूलभूत श्रेणियां, यानी कि PMEST, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, टाइम और एनर्जी। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटियाँ होती है, जो आपके DLIS 2 में काम आने वाली है। उनकी क्लासें इसमें उपलब्ध है, आप बाद में देख लीजिएगा। 7 नंबर यूनिट है, इसमें आपको बता देता हूँ, आपके छोटे क्वेश्चन नहीं है। 7 नंबर यूनिट में केवल 200 शब्दों वाले और 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है। टोटल 13 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसके मैं क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में आपको ये क्वेश्चन लगवा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का फिर डाउट रह जाएगा, बोलेगा सर 7 नंबर यूनिट के क्वेश्चन आपने नहीं करवाए। फिर अपने आ जाते हैं 8 नंबर यूनिट है प्रायोगिक वर्गीकरण। 9 नंबर यूनिट है पुस्तकालय सूची और आवश्यकता। 10 नंबर है पुस्तकालय सूची के भौतिक अथवा बाहरी स्वरूप, और 11 नंबर यूनिट है पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप। फिर 12 नंबर यूनिट आ गई उद्देश्य, कार्य और संरचना। 13 नंबर यूनिट है साहित्य, पृष्ठियाँ, उद्देश्य, कार्य और संरचना। और 14 नंबर यूनिट है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास तो 1 वीक है, हम आपकी क्लास क्यों देखें। आपको ये क्लास देखनी इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए आपको केवल अब 1 वीक निकाल कर अपने पास रख लेनी है, और साथ साथ में निशान लगाते रहने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ताकि बच्चे जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, वो क्लास को रोक रोक के क्वेश्चन पढ़कर जा सके और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक है। तो ये वर्गीकरण, अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं कार्य, ये आपकी पहली यूनिट है, जिसमें अति लघुतात्मक क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि पुस्तकालय त्रिपद में कौन कौन से पक्ष के बारे में सूचना होती है। एक चीज और, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान ली पुस्तकालय त्रिपद में कौन कौन से पक्ष के बारे में सूचना होती है, इसके हम हेडिंग कैसे बनाएं, क्यों नहीं बना सकते। अब वो उत्तर में देखते हैं, पुस्तकालय त्रिपद में पाठ्य सामग्री, पाठ्य तथा स्टाफ के बारे में सूचना होती है। ये चीज़ जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल हेडिंग बना सकते हो। किसने बोला आप हेडिंग नहीं बना सकते। आप पहले ये लिखोगे पुस्तकालय त्रिपद पुस्तकालय त्रिपद में निहित सूचना, पुस्तकालय त्रिपद में निहित सूचना, वो आप यहाँ पर लिखोगे। इस प्रकार से हेडिंग बनाकर 2 लाइनें लिखोगे, यहाँ पर आपने उत्तर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में तीर लगाकर यहाँ से आपने उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना है। ये उत्तर खत्म होते ही फिर 2 लाइन छोड़नी है, फिर अगला उत्तर यहाँ पर लिखना है। एक बार मैं आपको कॉपी की आपकी ओरिजिनल कॉपी दिखा देता हूँ, हालांकि पिछली क्लास में दिखाई थी। ये 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा बच्चों, क्लास में जुड़े रहिए। उसके बाद में आपको केवल और केवल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये रही आपकी कॉपी, ये मैंने खंड सी लिखा है। इसी तरीके से A, B और C 3 खंड होते हैं। तो ये बस आपको दिखाने के लिए, आपको इस तरीके से उत्तर करना। उत्तर नंबर 1 लिखकर, पहले का पहला लिखकर, इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग लगानी होगी। आपको हेडिंग अपनी तरफ से बनानी होगी, यानी कि कुछ शब्दों की हेर फेर से आप क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनती है। आपको हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं बनती है जब 2 नंबर वाले क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ तक उत्तर लिखोगे, यहाँ उत्तर खत्म होते ही 2 लाइनों को जगह छोड़नी है। उसके बाद में सेकंड उत्तर भी इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से हेडिंग लगाकर करना है, ठीक है बच्चों। अब अपने बढ़ते हैं अपने
क्वेश्चनों के ऊपर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर है ये 2 नंबर क्वेश्चन है वो 30 शब्दों वाला है, ये 2019 में आया हुआ है। इसमें मैं केवल और केवल 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगवाने वाला हूँ, वो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और मैं आपको इस क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ कर बताऊंगा बच्चों, इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये पढ़ तो आप खुद भी सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवाना था, इसलिए मैं गेस्ट पेपर के तौर पर आपको क्वेश्चनों के निशान लगवा देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो 1 वीक से निशान लगा लीजिएगा। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये एक बार मैं थोड़ी स्लो करके दिखा देता हूँ, जब बच्चा कोई पढ़े तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर आधारशिला, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है कि पुस्तक की आधारशिला पुस्तकें हैं, यह किसने कहा था। ये छोटे क्वेश्चन है, ये आप वैसे भी रट सकते हो और ये पूछे जाते हैं। ये 2015 में पूछा गया था, लेकिन बहुत कम टाइम में पूछे जाते हैं। अभी आपका न्यू सेमेस्टर लागू हो गया है, पर ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, इन पर ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में बता देना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, ये आप लगा लेना। फिर आते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है और क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के अंदर आपके पास दिखाई गई है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, यानी कि CCC CCC का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। CCC मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी DLIS 03 का प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें CCC का प्रयोग होता है, जिसमें इस प्रकार से सारनियाँ बनाई जाती है। इस प्रकार से सारनियाँ होती है, उसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये DLI 03 में होती है और इसी को अपने क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड बोलते हैं, CCC बोलते हैं। इसकी क्लासें उपलब्ध है, लेकिन आप एक बार इस पर थ्योरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम है। तो 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्विबिंदु वर्गीकरण के मूलभूत श्रेणी पदार्थ और संयोजक चिन्ह क्या है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 2024 के अंदर, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर होता है, पर एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन 9 और 11 नंबर क्वेश्चन को आप गेस्ट पेपर के तौर पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये 12 नंबर 11 नंबर आपने लगा लिया। फिर मैं धीरे धीरे चलता हूँ ऊपर, ताकि बच्चा जो जिसके पास 1 वीक नहीं है वो पढ़ सके। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन आता है वर्गीकरण की गुणवत्ता और योजकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप 13 नंबर क्वेश्चन पर आओगे तो इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन से उत्तर आपको लिखना होगा। 13 नंबर प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फिर आप आ जाइए आगे, ये 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है बच्चों, बड़े वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 आप फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लासिक शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा और ये पहले पूछा हुआ है 2022 के अंदर, ठीक है। और अभी आपके से पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं अपने, ये बड़े क्वेश्चन आ गए, इसके लिए मैं कल आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। अब यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपने आ गए हैं इकाई नंबर 2 पर, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2013 के अंदर आया हुआ है, 2016 के अंदर आया हुआ है। इससे पहले भी इसको 2-3 बार पूछ लिया गया है। ये 2022 और 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इसका है कि मिश्रित अंकन यानी कि मिक्स्ड नेशन का आशय क्या है, और इसको 30 शब्दों में लिखना है। मैंने अभी बोला था कि पहले मैं छोटे वाले क्वेश्चन गेस्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं जो आपको केवल 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में मैं वापस लौट कर आऊँगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये एक बार मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। अंकन यानी कि नेशन को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर
लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में 1, 2, 3 और 9 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट है। ये है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। शुद्ध अंकन से आप क्या समझते हैं मैंने बता दिया था। उसके बाद में आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पर। ये है 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। और ये इतनी बार पूछा गया, ये 2024 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया। इस बार ये पक्का पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि जो मैं करवा रहा हूँ उसमें से प्रश्न आते हैं, पहले भी आते रहे हैं। अब अपने चलते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास ये 1 वीक नहीं है, ठीक है। ये इसको मैं क्या धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगा, जिससे क्या वो जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसको स्टडी कर सके, इसको पढ़ सके, इन क्वेश्चनों को पढ़ सके, ठीक है। इसके अंदर इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको लिखा दिए हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ये बड़े वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसके लिए मैं आपके लिए कल वीडियो लेकर आऊँगा। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 पर। देखिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन पढ़कर नहीं सुना सकता, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, आपका ही टाइम खराब होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास 1 वीक है, तो वो ये क्लास क्यों देखेगा जिनके पास 1 वीक है। लेकिन वो केवल और केवल इसीलिए क्लास देख रहा है क्योंकि उनको गेस्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। और जिनके पास 1 वीक नहीं है तो आपको वह 1 वीक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये क्लास है, इस क्लास को रिपीट करके देखते रहिएगा और क्या कीजिएगा, अपने क्वेश्चनों को करते रहिएगा, ठीक है। अब अपने यूनिट नंबर 3 पर आ चुके हैं और इसके अंदर अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। कॉलम वर्गीकरण के कितने भाग होते हैं, ये आपको 6th एडिशन जो है उसके कितने भाग होते हैं ये पूछा गया है। हालांकि ये 2015 में जरूर पूछा गया है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेमेस्टर आपका चेंज हो गया, न्यू सेमेस्टर आ गया, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको पढ़कर जा सकते हो। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता था, पूरी संभावना थी। 2 नंबर क्वेश्चन गर्थांक यानी कि बुक नंबर को परिभाषित कीजिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2025 में आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब अपने चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। पुनरावर्ती सामान्य एकल के प्रकार बताइए। ये भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम पूछा जाता है। 2015 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो ये वही है जो DLIS 02 के अंदर आपसे आपकी जो सारनियाँ वो बनाई जाती है, जैसे बिफोर स्पेस आइसोलेट, आफ्टर स्पेस आइसोलेट और आफ्टर टाइम आइसोलेट, ठीक है। पर आपको ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में कॉलम वर्गीकरण का 6वां संस्करण यानी कि प्रकाशित हुआ था। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप गेस्ट पेपर के तौर पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर लगे आती 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 मूलभूत श्रेणियों का वर्णन करें। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार लगा लीजिए। इस बार आपका पहला ही सेमेस्टर है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो पक्का ये पूछेगा। 5 नंबर क्वेश्चन को तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम के अंदर, और आप जब एग्जाम होंगे तो आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। अभी तो आप वीडियो को लाइक करोगे, इतना ही करोगे, लेकिन उसके बाद कहोगे कि सर की क्लास लगाई थी तो बच गए, 1 वीक भी नहीं लानी पड़ी। क्योंकि मैं पूरी की पूरी 1 वीक आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसके अंदर कि श्रृंखला प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी। ये 7 नंबर क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है, तो ये रेयर चांस है कि ये पूछता है, लेकिन ये पूछा गया जरूर है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें लास्ट आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ लेना, 10 भी आप पढ़ लेना, ठीक है। विज्ञान के 5 नियम, ये वही क्वेश्चन है जो आप ऊपर PMEST जो है वो जिनके बारे में बताया था, और उसके बारे में पूछा गया है कि SR रंगानाथन ने 1924 में विज्ञान के 5 नियम दिए थे। इसकी मूर्त रूप से 1928 में लाया गया तथा 1931 में पुस्तकालय विज्ञान को प्रकाशित किया गया। ये केवल और केवल इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, और ये थ्योरी दी गई है, लेकिन इस पर अपने को चर्चा करनी नहीं है। अपने को चर्चा ना ही बुक नंबर पर करनी है, लेकिन ये 2017 में आया, न्यू सेमेस्टर है, इसलिए हाँ 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा लास्ट इंपॉर्टेंट इस 3 नंबर यूनिट में। एक तो 11वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा है क्योंकि बुक नंबर का वो पूछेगा इस बार, क्योंकि पहले नहीं पूछा गया है, पहले के एग्जामों में नहीं पूछा गया है। और उसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर
ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, बुक नंबर हो गया, ठीक है। और ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसको हालांकि मैंने पहले ही बोला था, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 2025 में पूछा गया है, हमें भी पता है, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को बार बार। ये मूलभूत श्रेणियों के बारे में इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम बताइए और उनके योजक चिन्ह बताइए। कभी कभी उनके केवल और केवल नाम पूछ लेता है, कभी कभी उनके योजक चिन्ह पूछ लेता है। यानी कि ये पेमिस्ट जो है, कभी कभी आपको उनके नाम पूछेगा, कभी इनके योजक चिन्ह पूछेगा, कभी नाम और योजक चिन्ह दोनों पूछ लेगा, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको 15 नंबर क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चन ना मिले, 1 वीक में डिफरेंस हो, तो कोई बात नहीं, आप एक बार प्रश्न को रट लीजिए, प्रश्न को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने 1 वीक में ढूंढोगे तो ये प्रश्न अलग अलग पेज पर मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे आप पेज नंबर नोट करना चाहो तो ये 21 नंबर पेज पर है, ठीक है। और एक इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है, ये जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसमें लिखा है सामान्य एकल को परिभाषित कीजिए। 2016 में पूछा गया था, इस बार जरूर पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लग चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी प्रश्न नहीं देखे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा जूम करके उनको प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने 14 नंबर तक देख लिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि कुछ बच्चे पढ़कर भी तो जाएंगे ना। ये 16 नंबर क्वेश्चन है और ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आप अपने को 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, आप पेज नंबर जरूर नोट करते जाइएगा देखकर। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये 23 और 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बच्चों। अब अपने आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। 4 पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से देखकर पढ़ सकते। इकाई 4 के अंदर आ जाइए बच्चों। अब आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बताऊंगा इकाई 4 के अंदर, वो लगा लीजिएगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद में इंपॉर्टेंट पढ़ के जाने, ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी इतनी ज़्यादा समस्या थी, इसको सुलझाने के लिए मैंने आपको 1 वीक लाइव करवाई है। हालांकि कोई टीचर लाइव नहीं कराता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो बच्चों प्लीज़ आप बस इतनी सी हेल्प ज़रूर कीजिएगा कि इसको जितना हो उसके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना भरोसा दीजिएगा। क्योंकि कोई टीचर लाइव क्लास करा कर खुश नहीं होता किसी 1 वीक की, क्योंकि उसमें इतना घाटा होता है, बच्चे लाइव क्लास देखना पसंद नहीं करते हैं। पर आपको पास 1 वीक नहीं है, केवल मैंने अगर 10 बच्चे भी इसको देखेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो 10 बच्चों के पास 1 वीक नहीं थी, उनकी हेल्प हो गई। फिर आता है दशमलव वर्गीकरण पद्धति का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। ये पहले कितनी बार पूछ लिया गया है, लेकिन ये डेविड डेसिमल के बारे में बात कर रहा है, डीडीसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको डीडीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको कॉलेज में दी जाती है जब आप एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा। ये लास्ट बार 2014 और 2017 में पूछा गया था। ये कब प्रकाशित हुई थी, कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी के बारे में पूछते हैं, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये कंफर्म होता है। आपका न्यू सेमेस्टर है तो आपसे तो जरूर ही पूछेंगे। ये आप 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत ही वाहियात और फालतू का क्वेश्चन है कि आप 5वें संस्करण के नाम का उल्लेख कीजिए, यानी कि वर्गीकरण पद्धति के अंदर 19वें संस्करण तालिका 5 का नाम का उल्लेख कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, आपको ये सब इन चीज़ों पर ध्यान ही देना है। वे संस्करण, अब आ जाइए आप 3 नंबर क्वेश्चन पर। वे संस्करण जिसमें दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी कि डीडीसी का प्रयोग किया, 3 खंडों के नाम बताइए। तो आपको ये भी नोट नहीं करना है, 3 नंबर क्वेश्चन भी नहीं याद करना है, ठीक है। इसके अंदर फिर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति में 19वें संस्करण के तालिका 2 के नाम को उल्लेख कीजिए। ये भी नहीं लिखना है आपको, ये चीज़ भी नहीं करनी है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये तालिका 1 पूछा गया है, इसका भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब आप आ जाइए किस वर्ष में दशमलव वर्गीकरण पद्धति 19वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। ये बस आप ये 5 नंबर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप क्वेश्चनों को देख ही रहे हो साथ साथ में।
अब आप आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा। कुछ ऊपर के फालतू क्वेश्चन थे उन पर ध्यान मत दीजिएगा, हालांकि ये 2018 में और पूछे गए हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को डीडीसी करनी होती है। और ये DLIS 03 के क्वेश्चन पूछ लिए, और ये को बच्चे को डीडीसी इतना किए ही नहीं, हालांकि 20 दिन का डेमो जरूर लिया होगा, लेकिन वो चीज़ अलग हो जाती है, 20 दिन का कैंप अलग हो जाता है। आप अभी DLIS 01 का एग्जाम दे रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ALA का अर्थ। अब मैं इसका आपको उत्तर दिखा देता हूँ। या तो आपसे पूछेगा ALA का अर्थ या ALA का पूरा नाम लिखिए, ये आपका उत्तर है बच्चों। आप इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, अब आपको सही दिखाई देगा। ये इसका उत्तर है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन संयुक्त अमेरिका में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जाएगा। और इसमें पुस्तकालयों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये दुनिया का सबसे पुराना पुस्तकालय अध्यक्ष है, और ये पुस्तकालय संघ है, और ये 6 अक्टूबर 1987 में स्थापित किया गया था। ये इतनी बार क्वेश्चन 2025 में भी शायद ये पूछा गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2025 में नहीं पूछा गया है, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा बच्चों। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्या कर लीजिए, आप शामिल कर लीजिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर आ गए हैं अपने। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है सहायक अनुक्रम की परिभाषा दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये पूरी की पूरी यूनिट इस पर आधारित है। ठीक है, इसकी आवश्यकता और सिद्धांत। ठीक है, सहायक अनुक्रम, तो सहायक अनुक्रम की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। इसमें केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ। बाकी मैं इसको धीरे धीरे करके ऊपर टिपाता हूँ, ताकि जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसको क्या करें, पढ़ सके। ठीक है, वो इसको पढ़ सके, इन क्वेश्चनों को पढ़ सके। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे होंगे, पत्र व्यवस्था वाला क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए। जो बच्चे 1 वीक खोलकर मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पत्र व्यवस्था यानी कि लेटर बाय लेटर को स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए नीचे। सहायक अनुक्रम पर नहीं जाना है, अब आपको आना है और नीचे। 5वां भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ 5वां, ये 5वां इंपॉर्टेंट है, और ये चौथा और 5वां दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि इसमें आप 5वें क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विकास क्रम में उत्तरता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में लास्ट बार पूछा गया, और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब अपने बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी आगे की यूनिट पर। इसका उत्तर देख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है, देख लिया होगा आई होप सबने। जो बच्चे उत्तर देखना चाहते हैं वो इसको रोक लीजिएगा। ये बड़े पर्सन आ गए, इनके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। अब आप आ जाइए इकाई नंबर 6 के अंदर। 6 के अंदर पहला ही मूलभूत 5 श्रेणियों के सामान्य परिचय दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, 2022 को ये आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, पक्ष संश्लेषण को परिभाषित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 1 नंबर को लगा लीजिए। और 2 नंबर क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अभी लगा लीजिए। ये आएगा आवर्तन से, आप क्या समझते हैं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इस बार जरूर आएगा न्यू सेमेस्टर लागू होने के बाद में। ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी 6ठी यूनिट के अंदर, उसमें रंगनाथन के शिक्षक का क्या नाम था। ये हालांकि 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इम्पोर्टेंट के अंदर लगा लीजिए। इसके अंदर बहुत कम प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फिर मैं इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने वाला था बच्चों, वो था दशा युक्ति क्या है। ये आया हुआ है आप 2025 के अंदर, क्योंकि मेन चीज़ ये है बच्चों कि ये है वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिशा युक्ति का बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे जाते हैं। अगर ये छोटा क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो आप याद कर लीजिए कि बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए दिशा युक्ति ये शब्द आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए इकाई नंबर 6 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट इसमें और कुछ नहीं लगाना है।
और जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो एक बार बस इनको दिखा देता हूँ बच्चों को, ताकि वो क्वेश्चनों को यहाँ से वीडियो से पढ़ सके। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि बिना 1 वीक आपको 80% मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। फिर 6 नंबर प्रश्न है, पक्ष संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप इसको पढ़ सकते हो कि अवधारणाएं सिद्धांतों के आधार पर किसी विषय और पक्ष के वर्गों की संख्या के रूप में जोड़ना, ये चीज़ इसके अंदर पढ़ सकते हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। फिर आ जाते हैं आपके आगे लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन। इसके बारे में अपने बात करेंगे बच्चों कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें गेस्ट पेपर आपको करवाए जाएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाए जाएंगे, जिसमें आप 1 वीक से निशान लगा लीजिएगा। फिर आप आज आ जाइए, मैंने आपको पहले बोला था ना कि इकाई नंबर 7 के कोई भी छोटे प्रश्न इस 1 वीक के अंदर नहीं दिए गए, जो आज़ाद वाली 1 वीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई 1 वीक है बच्चों को, आज़ाद के अलावा यदि बच्चों के पास कोई 1 वीक है तो वो मुझसे संपर्क करें, वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। और टेलीग्राम पर मैसेज यदि किसी को नहीं करना आता है तो बता दूं कि या तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तब टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पर ये लिखा है कि सभी छात्र ध्यान दें या सभी विद्यार्थी ध्यान दें, वहाँ पर मोर पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब 8वें के अंदर मैं बता देता हूँ बच्चों, एक ही क्वेश्चन केवल और केवल इस 1 वीक के अंदर एक ही क्वेश्चन दिया गया, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इस यूनिट का नाम है प्रायोगिक वर्गीकरण, ठीक है, प्रायोगिक वर्गीकरण के सोपान, ठीक है। और इसके अंदर केवल और केवल एक ही छोटा क्वेश्चन दिया गया है, उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि ये लघु और दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न ये दिए गए हैं, और इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने कल। फिर आ जाइए बच्चों आप यूनिट नंबर 9 के ऊपर। 9 के अंदर देखते हैं अपने को कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन सूची से आप क्या समझते हैं, हालांकि इसको मैंने पहले ही इसको इम्पोर्टेंट लगा दिया, ये बार बार ये दूसरी बार रिपीट होके आया है, क्योंकि मैंने सूची वाला एक पहले भी आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था। और लाइब्रेरी कैटालॉगिंग में आप इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये अति लघुत्मक क्वेश्चन के आज गेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, तो ये आप जो बच्चा जिसके पास 1 वीक है हाथ में, ये उसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही थी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो 2019 में है, रूल फॉर डिक्शनरी कैटालॉगिंग, यानी कि के लेखक कौन थे। हालांकि इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी आप याद करना चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आपको याद सारे करने हैं बच्चों, पर इंपॉर्टेंट आपको इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दे सकें। कैटालॉगिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, 2015 और 18 के टाइम में पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपका सेमेस्टर लागू हो गया, इसलिए 2026 के अंदर इसको पक्का पूछा जाएगा, और आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को रहने दीजिए, अब पर इसको पढ़कर जरूर जाना है, आप ग्रंथ सूची के बारे की जानकारी कहाँ से समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी आप इसमें रहने दीजिए। उसके बाद में आ जाता है छठा क्वेश्चन, अंतर पुस्तकालय ऋण क्या है। और छठे क्वेश्चन को आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ। तो आप केवल और केवल इतना ही पढ़िए कि आपके सामने दिया गया है अंतर पुस्तकालय ऋण, तो यहाँ तक ही पढ़िए और यहाँ तक ही आप करके आना है, क्योंकि आप इस चीज़ में समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दस्तावेजों को पुस्तकालय उधार देते हैं, यही अंतर पुस्तकालय। इस गतिविधि में सभी प्रकार की चीज़ें शामिल होती है, तो यही अंतर पुस्तकालय ऋण है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अब अपने चलते हैं अगली यूनिट पर। यूनिट नंबर 10 इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ बताया था कि अपना लक्ष्य क्या है कि बिना 1 वीक, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदान करना, और जिन बच्चों के पास 1 वीक है उन बच्चों के लिए क्या करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए निशान लगवाना, यानी कि गेस्ट पेपर के तौर पर ये क्लास लगाई गई है कि बच्चे जो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रहे थे तो वो कंफ्यूजन उनकी ना रहे, इसलिए ये क्लास लगाई गई है स्पेशल आज़ाद 1 वीक वालों के लिए भी। और अन्य जो बच्चे हैं
उनके पास आज़ाद 1 वीक नहीं है तो वो मुझसे संपर्क करें अगर आपके क्वेश्चन सेम नहीं मिल रहे हैं तो। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सर्वागुणी सूची गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। हालांकि ये पूछा जरूर जाएगा। उसके बाद में रूल्स फॉर डिक्शनरी ये वाला मत लगाइएगा, बस मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा जिसके पास 1 वीक नहीं है। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों का पालनार्थ सूची का एक उपकरण है, यह कथन किसने कहा था। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, बहुत पहले पूछा जाता था ये। सूची और रजिस्टर बुक फॉर्म अवगुणों पर चर्चा कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप गेस पेपर में लगा लीजिए। और एक विभाजित सूची को परिभाषित कीजिए। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर यूनिट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आप इनको इंपॉर्टेंट के अंदर शामिल कर लीजिए। फिर अपने चलते हैं ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या कि सिर्फ यानी कि फुलिंदा स्वरूप सूची के कोई 2 गुण, 2 दोष बताइए, 2 दोष बताइए। यानी कि दोष क्या, कौन कौन से 2 दोष है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि छठा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुण और दोष जरूर पूछे जाते हैं बच्चों, और ये 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसका मैं उत्तर यहाँ तक आप देख सकते हो, उतना तो देख लीजिए, बाकी उत्तर मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। उसका बचा हुआ उत्तर आपके सामने है बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है, और दिखाई दे रहा है सबको। उसके बाद में अब अपने चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। सूची पत्रक की साइज बताइए। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को तो आप यूँ समझ लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है ये। जब आपका एग्जाम होगा तब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करोगे सर कि आपने ये वाला क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आ गया। ये आकार इतनी बार पूछा जाता है, 2025 के अंदर भी ये पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। हालांकि यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे 2025 का मैंने खुद ने पेपर देखा है उसमें ये पूछा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होगा, पक्का रिपीट होगा। और ये एक बार रिपीट नहीं होता है, DLI 01 में भी रिपीट नहीं होगा, ये 204 या 05 में भी दोबारा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिपीट होती है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। खोज या सर्च नाम का क्या अभिप्राय है, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, क्योंकि सेमेस्टर आपका न्यू सेमेस्टर लग गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना आएगा नहीं, ये 2015 या 2017 में आता था, हालांकि फिर भी आए तो आप एक बार पढ़ लीजिए। इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर जो है ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण कैटालॉग के लिए भागों के नाम लिखिए। ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लगा लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सूची में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया, इस बार पक्का पूछा जाएगा, और ये इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। सूची का भौतिक स्वरूप पुस्तकालय पर निर्भर करता है, और ये पुस्तकालय की आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सूची के भौतिक स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और पुलिंदानुमा। ये वाला प्रश्न इतना बार पूछा जाता है, सूची का भौतिक स्वरूप आपसे पक्का पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप ये गेस पेपर के तौर पर लगा लीजिए। जो बच्चा ये क्लास इसलिए नहीं देख रहा है कि उनके पास 1 वीक नहीं है, तो वो केवल इसलिए देख लो कि आपको आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर निशान लगाए जा रहे हैं। फिर आता है अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान को परिभाषित कीजिए। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चनों के अंदर आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो आपको थ्योरिकली आप पढ़ सकते हो। आपको जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, जो बुक और 1 वीक दोनों से पढ़ना चाहते हैं, तो 1 वीक मैंने उपलब्ध करवा दी है वीडियो पर, और बुक से भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपने चलते हैं अगली यूनिट पर। तो अब अपने आ गए हैं बच्चों यूनिट नंबर 11 के ऊपर। अभी अभी बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, वो चीज़ जो मैंने बोली थी वही चीज़ होगी ना। आप बोलोगे सर क्या बोली थी, ये देखो पत्रक सूची, क्वेश्चन बदल गया है। अभी 10 यूनिट पर भी यही क्वेश्चन था, 11वीं यूनिट में फिर से क्वेश्चन आ गया, पत्रक सूची का मानक आकार बताइए। ये 30 शब्दों में बोला गया। एक और चीज़ नोट कीजिए, आप गिनोगे तो भी यहाँ पर 30 शब्द नहीं होगा, लेकिन ये 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो मैंने आपको बोला था ना, पहली क्लास में बोला था कि जरूरी नहीं होता कि कभी कभी 30 शब्द हो, 30 शब्द नहीं भी होते हैं बच्चों, 30 शब्द नहीं होते हैं कभी कभी,
तो आपको छोटे शब्दों में ही आंसर देना पड़ता है। जैसे इसमें 30 शब्द से कम आंसर है, कोई बच्चा स्मार्ट बन के 30 शब्द से ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। इससे क्या है, आपका ही नुकसान होने वाला है, एग्जामिनर पर आपका क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये मैंने बोला था ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हालांकि ये 10वीं यूनिट के अंदर मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवा चुका हूँ, ये 11वीं यूनिट में फिर से रिपीट होगा और ये आपको इतनी बार एग्जाम में रिपीट होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये 2014 में आया हुआ है और ये इतनी बार पूछा जाता है, तो आप गैस पेपर के अंदर इसको इंपॉर्टेंट लगा लोगे। फिर 2 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं यूनिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों के दोनों आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि पूरी यूनिट के अंदर आप जब देखोगे तो ये केवल और केवल ये 2 ही क्वेश्चन है जो छोटे क्वेश्चनों के अंदर है। उसके बाद में आपके क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन जो कि बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके गैस पेपर मैं आपको कल लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, फिर अपने जिन बच्चों ने देख तो लिया मेरे हिसाब से, आई होप, एक बार मैं स्क्रीन रोक देता हूँ, जो बच्चे इसका उत्तर देखना चाहते हैं वो उत्तर देख लेना। ठीक है, 11वीं यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 10वीं यूनिट में रिपीट हो चुका था, लेकिन फिर भी 11वीं यूनिट में दोबारा आ गया तो मैंने आपको दोबारा बता दिया, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ना बच्चों वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं। अब अपने 12वीं यूनिट पर आ गए हैं, थोड़ी यूनिट बची है। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। हालांकि आप ये कॉल नंबर लीडिंग सेक्शन या कॉल नंबर लिखा जाता है, ये किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको CCC के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। ये आपकी जो सारणी बनती है ना बच्चों, ये वाली, इसमें ये चीज़ बनी होती है DLIS के अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, पूछा गया है कि मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में क्या लिखा जाता है। तो ये तो आपके प्रैक्टिकल की क्लास है, ये बाद में देखिए। एक बार थ्योरी के लिए आपको एक बार समझा जाता हूँ। तो इसमें ये लिखा हुआ कि अग्र अनुच्छेद में लीडिंग सेक्शन हमेशा यहाँ आता है। ठीक है, और उसके बाद में कॉल नंबर लिखा जाता है, कॉल नंबर हमेशा यहाँ लिखा जाता है और ये पेंसिल से लिखा जाता है, कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है, और क्रमांक वर्ग संख्या ग्रंथांक से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये DLIS 03 का क्वेश्चन है, पर ये थ्योरी है तो इसलिए थ्योरी तो आपको बतानी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकल होता है तो आपको प्रैक्टिकल बनाना होता है। फिर आ जाता है इसमें 2 नंबर क्वेश्चन, मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री के विभिन्न अनुच्छेदों के नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप एक बार जब आप DLIS की क्लास नंबर 02 देखोगे ना, 01 और 2 और 3, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मेन एंट्री के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये वाली जब आपकी मेन एंट्री बनती है ना, एक बार मैं आपको साइड में बनाकर बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा क्या छोटा कर लेते हैं अपने और यहाँ पर बना लेते हैं। जब आपकी मेन एंट्री यहाँ बनती है ना बच्चों, इस तरीके से, जो आपके DLIS 03 के अंदर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 नंबर वाला आपको दिखाई दे रहा नहीं, अग्र अनुच्छेद यानी कि लीडिंग सेक्शन, ये तो यहाँ दर्ज किया जाता है। फिर हेडिंग सेक्शन इसके जस्ट नीचे दर्ज किया जाता है। फिर आ जाता है टाइटल सेक्शन यहाँ पर दर्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एसोसिएशन नंबर आपके हमेशा यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, और ये संकेतक यानी कि टीचिंग सेक्शन, ये बाद में आगे आएंगे। ये चीज़ें बहुत आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए काम किया, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी थ्योरी इसमें पूछी जाती है। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगाना चाहें तो लगा लीजिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है 20 दिन का डेमो तो लेकर आया बच्चा, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्ड फॉर्म कैटालॉगिंग का आकार बताइए। मैंने बोला था ना, ये बार बार रिपीट होगा, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। और ये वही चीज़ है, बस इसमें चीज़ें थोड़ी बदल दी गई है। 12.5 7.5 12.5 तो इस तरीके से लंबा होता है और 7.5 इस तरीके से खड़ी ये सारणी होती है। इसी सारणी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि DLIS 03 का जो एग्ज़ाम होता है CCC का, उसकी थ्योरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। ये आपको मैं गैस पेपर में बता रहा हूँ,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये आने वाला है क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इस कार्ड का साइज पूछा है। डिक्शनरी ऑफ डिवीजन कैटालॉग, ये 4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसके द्वारा तैयार की गई थी। ये आप याद कर रहे हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, जिनके पास 1 वीक नहीं है उसको देखकर छंदम नाम को परिभाषित कीजिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूँ छंदम नाम के बारे में जरूर पूछा जाएगा और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा और ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सूडोनेम, यानी कि कृत्रिम नेम। लेखक अपना ओरिजिनल नेम यूज ना करके कोई और नेम यूज करता है, इसे छंदम नाम बोलते हैं। सूडोनेम की भी एंट्री होती है, वो अलग से होती है। ये DLIS 03 के क्वेश्चन की थ्योरी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये वैसे तो ये प्रैक्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझ आएगी, लेकिन ये थ्योरी के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। फिर सूचीकरण में स्पष्टीकरण, ये वाला आप याद नहीं करना चाहे तो भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपके पास क्या आ गया है, देखते हैं बच्चों, थ्योरी नीचे चलते हैं। सूचीकरण में स्पष्टीकरण निकाय, ये भी आप याद मत कीजिए, हालांकि ये आने वाला क्वेश्चन है नहीं, पर एक बार अगर आप छठा क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सहकार की कोलोबरेटर आ गया, ये भी मत पढ़िए। हेडिंग सेक्शन मत पढ़िए। कैटालॉगिंग, ये मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया, ये भी इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद। ये सारे कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रिपल सी की थ्योरी पूछी गई है, यानी कि कोऑपरेट निकाय। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसका क्या मतलब होता है ये आप जरूर पढ़िएगा गेस्ट पेपर के अंदर, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। मुख्य प्रविष्टि, ये फिर मेन एंट्री का क्वेश्चन आ गया, इसको परिभाषित कीजिए। ये मुख्य प्रविष्टि वाला क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपने बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, अब अपने चलते हैं अगली यूनिट पर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपको मैं कल बताऊंगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपको एक सारणी की थ्योरी पूछी गई है पूरी की पूरी। हालांकि अगर आप चाहते हो कि इस यूनिट के बारे में, इस थ्योरी को मैं एक बार समझाऊं या एक कोई ऐसी क्लास बता दूं कि जिसमें आप ये थ्योरी कर सको, तो इस थ्योरी जो आपका क्वेश्चन पूछी गई है, जिस बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो वो मैं आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में VIDEO वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ये जो क्वेश्चन है ये सारे समझ आ जाएंगे। इनका मैं क्या भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको ये वाले क्वेश्चन जो पूछेंगे समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये ढंग से समझने हैं तो, अगर आपको रट कर जाना है तो फिर आपकी मर्जी है। फिर मैं चलता हूँ आगे। अब अपने 2 यूनिट बाकी रह गई है, 13वीं पर आ गया, 14वीं और 15वीं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बड़े, 13वीं जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से पढ़कर जा सकता है। तो ऐसी 2 स्थिति बताइए जब नामांतर निर्देश प्रविष्टि बनाई जाती है, यानी कि वैकल्पिक नामों में इस स्थिति में या कृत्रिम नामों की स्थिति में ही नामांतर निर्देश प्रविष्टि बनाई जाती है, ठीक है। ये भी CCC के क्वेश्चन आ गए आपके। और उसके बाद में वर्ग निर्देश प्रविष्टि, यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, ये एंट्रियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसकी तो मुझे आपको एक क्लास जो है वो डालनी ही पड़ेगी। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन को। हालांकि इसकी मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप बेसिक नॉलेज भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है सहायक प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं। मैंने एक ही क्लास के अंदर ये सारी की सारी एंट्रियां जो है आपको करवाई गई है, आपको एक बार समझ आ जाएगा। ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हालांकि ये बहुत कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बस, पर आप इसको इम्पोर्टेंट में नहीं समझिए, मैं तो आपको ये बोलूँगा, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं। 2022 में पता नहीं कैसे पूछ लिया इन्होंने। सहायक प्रविष्टि से क्या समझते हैं, ये एडिट एंट्री के बारे में पूछ लिया इन्होंने फिर से। तो ये सारे CCC के क्वेश्चन हैं, इसके लिए मैं आपको एक क्लास की लिंक भेज दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल सकता इनको। फिर आ जाता है शीर्षक 14वीं इकाई आ जाती है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया मिथ्या कड़ी क्या है, या फिर मिथ्या कड़ी के बारे में बताइए। आप इसको क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाली क्लासों में बच्चों में सारे इंपॉर्टेंट लगाता जाऊँ तो फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो CCC की थ्योरी पूछी गई है उनमें, और जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। अब अपने चलते हैं 14 नंबर यूनिट पर आ गए ना। तो ये 3 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको सामने,
3 नंबर से पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन, चेन प्रोड्यूसन से जुड़े 3 प्रकार के लिंक बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर अपने जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को आपने इंपॉर्टेंट लगा लिया होगा। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर पूछा गया है रूपांतरित शिक्षण के बारे में। आप इसको पढ़ लीजिए, हालांकि ये पूछा जरूर जाएगा। आपको एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये मूलभूत श्रेणियाँ होती हैं, इनके बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने पहली यूनिट में बताया था, ये फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आगे दिखाई दे रहा है ना, ये प्रश्न मूलभूत श्रेणी पदार्थ एवं समय के योजक चिन्ह बताइए। 30 शब्दों का है, तो आपको योजक चिन्ह इसमें पूछा गया कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर भी इन्होंने बताया नहीं। पदार्थ को तो इसने अंग्रेजी में मैटर लिख दिया, कोई बात नहीं। समय को टाइम लिख दिया, कोई बात नहीं, पर इसके योजक चिन्ह इसने यहाँ पर भी नहीं बताए हैं। तो आपको इसमें क्या है, ये देखो, ये थोड़ी सी क्या मिस्टेक कर दी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है इन दोनों को, परंतु इनके योजक चिन्ह नहीं बताए हैं। और इसमें ये क्या है, इसमें योजक चिन्ह लिखिए। ठीक है, इसके योजक चिन्ह ये नहीं होते हैं। कभी कभी बच्चा 1 वीक से पढ़कर जाता है और यहाँ पर इसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस इसी चीज़ का हो जाता है कि वो इसको हिंदी से अंग्रेजी बना देना, कोई योजक चिन्ह थोड़ी होता है। योजक चिन्ह तो अलग चीज़ होते हैं। तो इसके योजक चिन्ह मैटर का मैं बता देता हूँ, PMEST, PMEST। ठीक है, अब मैं आपको सभी के योजक चिन्ह बता देता हूँ। पर्सनैलिटी का तो होता है कोमा, मैटर जो आपका है उसका होता है सेमीकोलन। ठीक है, एक कोमा लगाकर, एक ऊपर बिंदु लगाकर नीचे कोमा लगाई जाती है। एनर्जी का होता है कोलन। ठीक है, जिसमें केवल और केवल ऐसे इस प्रकार से 2 बिंदु होती है। स्पेस का होता है डॉट, केवल एक डॉट होता है, और एनर्जी के अंदर 2 डॉट होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, टाइम का क्या होगा, एक उल्टा इन्वर्टेड कोमा होगा। ठीक है, ये इसके क्या है, पांचों के क्या है, योजक चिन्ह है, जिसके बारे में आप इसमें नहीं दिया गया, इसमें केवल हिंदी से अंग्रेजी कर दिया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लगा लीजिए। इसको मैंने सही करवा दिया है। अब कुछ बच्चे सीधी 1 वीक पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ की से दिक्कत हो जाती है। और फिर ये फिर से पूछ ली मिथ्या कड़ी में, मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आप फिर से इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन को। मिथ्या कड़ी से आपका क्या आशय है, 30 शब्दों में इसका आंसर दीजिए। तो आप एक बार इसको, जो बच्चा इसको वीडियो से पढ़ना चाह रहा है वो वीडियो से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपने लास्ट यूनिट पर पहुंच चुके हैं बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। आज आपने गेस्ट पेपर के अंदर बिना 1 वीक, यानी कि अब आपको 1 वीक की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 वीक की जरूरत तो भाई साहब उनको पड़ती है जिनके पास कुछ क्लासें वगैरह होती नहीं है। आपके 1 वीक की क्लासें लगा दी, और जो बच्चा बुक से पढ़ कर जाएगा, प्लस मेरे द्वारा पढ़ाया गया 1 वीक क्लास, जो मैंने अभी ये क्लास ली है, करके जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ वो बच्चा बना चुका है, परसेंटेज बना चुका है, सीधा परसेंट बना चुका है। वो कम से कम उसके 90 नंबर आने वाले हैं, या 88 नंबर तो उसने कहीं नहीं छोड़े। वो 88 नंबर लेकर ही रहेगा अपने एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं आगे। शब्द एवं शब्द व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वर्गीकरण व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लगा लीजिए। एक बार इनको मैं थोड़ा सा क्या है जूम करके आपको रोक कर दिखा देता हूँ, ताकि आप इसकी थ्योरी पढ़ सके जिनके पास 1 वीक नहीं है। इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट यूनिट में आप उनको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया ये दोनों क्वेश्चन। अब आपको एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइब्रेरियन क्लासेस नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, और ये इस प्रकार का इंटरफेस है। और जिन बच्चों को गेस्ट पेपर लेने हैं वो जब टेलीग्राम ग्रुप खोलेंगे तो इस तरीके से पिन किया हुआ आएगा, गेस्ट पेपर होगा यहाँ पर, DLIS और BLIS की गेस्ट पेपर, इस पर क्लिक करते ही गेस्ट पेपर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो कल वाली क्लास जाकर जरूर देखें, इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। फिर एक और चीज़, जिन बच्चों
को क्लास लगाने के बाद भी 1 वीक क्लास के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसी टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी पर्सनल आप मुझे मैसेज करने के लिए लिंक दिया गया। आप जब इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप मेरे सीधे मैसेज बॉक्स के अंदर जाकर पहुंच जाओगे और मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं हर प्रकार की पीडीएफ भेजता हूँ। जिन बच्चों ने डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरा था उनके रिजल्ट आ गए, वो वाली पीडीएफ भी मैंने भेजी हुई है। तो आप इससे जुड़ते हैं तो आपको डबल फ़ायदा होता है। इसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये कुछ बच्चों के कमेंट थे, ये मैंने आपको पढ़ाई दिए थे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक और चीज़, जब आपकी थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अब आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए बच्चों, हालांकि ये है, आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए मुफ्त क्लास से काम मिलेगी, पूरा कंटेंट सीक्वेंस वाइज काम मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल के लिए QR कोड है। तो जो बच्चा टेलीग्राम चैनल का लिंक से नहीं जा पा रहा है, यानी कि मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वो इस QR कोड को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्रोम पर सर्च करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। यदि आप टेलीग्राम पर लाइब्रेरियन डैश लगाकर क्लासेस सर्च करते हो तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस चैनल पर आप क्लास देख रहे हो उस चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जब आप इस चैनल का इंटरफेस खोलते, जब आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर DLIS 02 और 03 की कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट क्लास फ्री के अंदर करवाई गई है। और बहुत ही अच्छा कंटेंट करवाया है। बच्चों के 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 नंबर लेकर आ रहे हैं DLIS के अंदर, केवल और केवल ये क्लास देकर। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप इनकी कमेंट्स के अंदर जाइए। ये DLIS 03 की है और ये है 02 की, ये CCC की है, जिसमें केवल और केवल कॉलम क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है। और ये है DDC और CCC दोनों की। ठीक है, और DDC की क्लासें बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन फिर भी इसमें पुराने क्लासें भी दी गई और पुराने वर्ष के ओल्ड पेपर भी सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है बच्चों को। हालांकि पूरे यूट्यूब पर क्लासें नहीं मिलती है बच्चों को, ये नया चैनल है इसलिए मिल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें मिल जाएगी, बच्चे सीख जाएंगे। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को कि एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारी क्लास देखी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा बच्चों, मैं हर चीज़ फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। बाकी अगर आप बाहर देखोगे तो आपसे 700 रुपये इस चीज़ के वसूले जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक इतनी सी चीज़ कर दीजिए कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करने के बाद में जब हाइप का एक ऑप्शन ओपन होता है HYP इस तरीके से, तो उस पर आप क्लिक करके हाइप पॉइंट जरूर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से एक नीचे पॉइंट्स काले अक्षरों में पॉइंट लिखे हुए आते हैं, इस पर क्लिक करते इस तरीके से, और यहाँ पर बड़ा स्टार होता है, उस पर आप क्लिक करके प्लीज़ इस वीडियो को हाई पॉइंट दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू सो मच बच्चों, क्लास लगाने के लिए। फोकस बनाए रखिए, हर चीज़ को देखिए, और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आने वाली है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित रही होगी। थैंक यू।